हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए, हम लोग बायो का पार्ट 1 देख चुके थे। बायो का पार्ट 2 आज हम लोग देखते हैं। ये बायो का पार्ट 2 है, देखते हैं। आगे टॉपिक देखते हैं। उत्सर्जन। उत्सर्जन क्या होता है देखेंगे। उत्सर्जन जीवों के शरीर में उपचयन क्रियाओं के समय बहुत ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो मुक्त होते रहते हैं, जिनकी शरीर के लिए कोई उपयोगिता नहीं है। कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो उपचयन अभिक्रिया होते रहता है, उस समय बनता है, जिससे शरीर का कोई उपयोगिता नहीं है, उसे हम लोग उत्सर्जन कहेंगे। देखिएगा ये क्या करता है। यदि ये पदार्थ शरीर में पड़े रह जाए तो शरीर को हानि पहुंचाती है। अतः हानिकारक और अनुपयोगी पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस पूरे प्रक्रिया को जहाँ से बना और जो अनुपयोगी पदार्थ है वह जो बच गया, उस सब को शरीर से बाहर निकालने तक की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। अब देखिएगा, आगे देखेंगे। जीवों के शरीर में उपचायी क्रियाएं के समय बने हुए अपशिष्ट पदार्थ को जीवधारियों के शरीर से बाहर निकालने या त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? निकालने या त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आगे है, जिस पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ का उत्सर्जन किया जाता है उसे उत्सर्जी पदार्थ कहते हैं। और जिस पदार्थ के माध्यम से उत्सर्जन किया जाता है उसे उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन अंग को उत्सर्जन तंत्र या उत्सर्जन अंग कहते हैं। देखिए, जिससे पदार्थ बना उसे कहेंगे उत्सर्जन जिससे उत्सर्जन पदार्थ बना उसे कहेंगे उत्सर्जन तंत्र। जिससे बना उसे कहेंगे उत्सर्जन तंत्र। और जो पदार्थ बना उसे हम लोग क्या कहेंगे? उत्सर्जी पदार्थ। ठीक है ना? आगे देखेंगे। मनुष्य के शरीर में उपचाय अभिक्रिया के समय बने हुए उत्सर्जी पदार्थ विभिन्न अंगों के द्वारा होता है। जैसे पहला है त्वचा, स्किन। ये क्या होता है देखेंगे। त्वचा एक उत्सर्जी अंग है जो सफेद ग्रंथि के द्वारा पसीना, सीबन,
पसीना, सीवन, नमक का उत्सर्जन करता है। त्वचा के द्वारा ये सब क्रिया होती है। दूसरा है फेफड़ा। फेफड़ा क्या करता है? लंग्स। फेफड़ा CO2 उष्मा बलगम को निकालने में मदद करती है। जंतुओं एवं मानव शरीर में बनने वाला सबसे प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ CO2 है। ये VVI पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। देखेंगे अब तीसरा है बड़ी आंत। बड़ी आंत से अनपच भोजन मल के रूप में रेक्स्ट्रम में संचित रहता है, जहां से समय समय पर मलद्वार रास्ते से शरीर से बाहर निकल जाते हैं। चौथा देखिएगा यकृत, लीवर अमोनिया की यूरिया में बदल देता है। अमोनिया सबसे विषैले पदार्थ होते हैं जो यूरिया में परिवर्तित कर जाती है। आगे देखेंगे यूरिया अमोनिया के अपेक्षा कम विषैले पदार्थ हैं। पांचवा क्या है देखेंगे वृक्क, गुर्दा अर्थात किडनी, यह यूरिया को यूरिन पेशाब के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है। ये भी VVI पॉइंट है। सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग क्या है? किडनी है मुख्य उत्सर्जी अंग। मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? किडनी। सबसे मुख्य उत्सर्जी अंग किसको कहेंगे दोस्तों? किडनी। आगे देखेंगे नोट में नाइट्रोजन सभी जंतुओं में सामान्य होता है। यूरिया, यूरिक अम्ल या अमोनिया के रूप में बाहर निकलते हैं। जैसे स्तनधारी मानव में यूरिया के रूप में देखेंगे। उभयचर इस वर्ग के जंतु जल में रहते हैं जैसे मेढक। ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। आगे देखेंगे कुछ समुद्री जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। अगला पॉइंट है रेप्टिलिया पक्षी यूरिक एसिड को ग्रहण करता है। अगला देखेंगे कुछ अकशेरुकी प्राणी जैसे मछली अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। देखिए इसमें बहुत बड़ा फैक्ट है। मछली में अमोनिया होता है जिस कारण मछली जो है गंध देती रहती है। अगला पॉइंट है किडनी के आकार सेम के बीज
के समान होता है। यह करीब 10 सेंटीमीटर लंबा, 5 से 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 2 से 4 सेंटीमीटर मोटा होता है। आगे है किडनी के इकाई नेफ्रॉन होता है। ये VVI पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव में आता है दोस्तों। नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है। हमारे शरीर में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है। किडनी में 2 मोटी नसें होती है जिसे रेनल कहते हैं। आगे देखेंगे किडनी के आकार सेम के बीच रेनल एक वृक्कक धमनी होता है जिससे अशुद्ध रक्त आता है। दूसरा वृक्कक सिरा होता है जिससे शुद्ध रक्त जाता है। प्रत्येक वृक्कक के हाइलम के बीच धंसा हुआ भाग एक मूत्रवाहिनी निकलती है। मूत्रवाहिनी यूटर या मूत्राशय ब्लैंडर में खुलती है। यह यूरिन पेशाब मूत्राशय में जमा हो जाता है। अगला देखेंगे ब्लैंडर में पेशाब यूरिन 250 ग्राम तक स्टोर रहता है। समय समय पर यह त्याग दिया जाता है मूत्र मार्ग के रास्ते से। अगला है ब्लैंडर मूत्राशय। यह नाशपाती के आकार का होता है जैसे कि ये है। अगला देखेंगे कंट्रैक्ट्स। यह गुर्दा वृक्कक अर्थात किडनी के बाह्यतम भाग होता है। दूसरा है मेडुला। यह कॉन्ट्रैक्ट्स के ठीक भीतर पाया जाता है जिसे पिरामिड की तरह उभरा हुआ है। अगला है यह पिरामिड 15 से 20 रचनाओं का बना होता है जिसे वृक्कक शंकु पिरामिड ऑफ किडनी कहते हैं। अगला है पिरामिड के अंदर छोटी छोटी नसें होती है जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन अर्थात किडनी के रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। नेफ्रॉन जो है किडनी के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ये भी VVI पॉइंट है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। अगला है किडनी के अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाती है। किडनी के अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाती है। देखिएगा नेफ्रॉन की संरचनाएं आपसे पूछा है। नेफ्रॉन की संरचनाएं दोस्तों ये चित्र जो है ज़रूर आप लोग ध्यान से देखें और घर पर प्रैक्टिस करें। ये VVI है। एक चित्र बिहार बोर्ड में निश्चित रूप से 100% पूछता है तो पूछता है, इसलिए ज़रूर देखिए। अगला है प्रत्येक वृक्कक में 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं। स्वतंत्र सिरे पर एक कप जैसी रचना होती है जिसे बोमेन सपोर्ट कहते हैं। इसके अंदर नस का गैलोरियम कहलाते हैं। वृक्कक नलिका में एक सिंपस्थ और दूरस्थ कुंडली होती है। सिंपस्थ आरोही चाप और दूरस्थ को अवधिरोही चाप कहते हैं। आज की सेशन यही समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।